नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत अहम अपडेट आपको बताएंगे और आपको सावधान करने वाली ये खबर है। सिरसा के कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया है जो धोखाधड़ी से जुड़ा है और ये धोखाधड़ी भी न्याय के मंदिर में की गई है। यानी कि जज साहब के सामने ही एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा गिरोह है जो लोगों को, चाहे वो तस्करी के मामले में हो, चाहे वो किसी भी तरीके का फ्रॉड हो, उनमें उनको जमानत मुहैया करवाने का ये गिरोह काम करता है। यानी कि एक ही व्यक्ति अपने एक ही एड्रेस पर अलग अलग लोगों के आधार कार्ड को, नंबर को यूज करके फर्जी आधार कार्ड तैयार किया जाता है और फिर कोर्ट में उसे पेश करने के बाद बड़ी आराम के साथ जमानत दिलवा दी जाती है। लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब सिरसा कोर्ट में असल शख्स ने जज साहब से बोला कि मैंने किसी की भी जमानत नहीं करवाई है। दरअसल हुआ यूं कि एक विजय नाम का शख्स जो कि सिरसा का रहने वाला है, जिसने सैकड़ों केस के अंदर जो कि तस्करी के मामलों में आरोपियों को जमानत पर रिहा करवा दिया है, और उस व्यक्ति ने हर बार अपने आधार कार्ड में चालाकी के साथ हर बार अलग अलग नंबरों को इस्तेमाल किया। और अब जब जज साहब ने, कोर्ट ने इस बात को बड़ी बारीकी के साथ समझा तो इस बात से पर्दा उठना लाजमी था। और जिस व्यक्ति का कोर्ट में आधार कार्ड पेश किया गया, उस शख्स को इस बार कोर्ट ने जमानत देने से पहले खुद बुला लिया। और जिस व्यक्ति के पास ये जो राजस्व विभाग ने अपना डेटा तैयार करके उसे कोर्ट में हाजिर होने को बोला, तो उसके भी पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम ना तो विजय था, ना ही उसका वो एड्रेस था, सिर्फ उसका आधार कार्ड का नंबर यूज किया गया था। तो उसने कहा कि जज साहब, मैंने किसी की जमानत नहीं दी, ना ही जिस मामले में जिस आरोपी की जमानत के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया, मैं उस आरोपी को जानता तक नहीं हूँ, और इस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब जज साहब के जो रीडर है उसने पुलिस को शिकायत कर दी है और ऐसे तमाम लोगों की जो नामजद किया जाए, उन्हें भी उनकी सूची तैयार की जाए, ये कोर्ट ने अब आदेश दे दिए हैं। गैर जमानती वारंट जारी कर एसएचओ को यह आदेश दिया है कि जो भी लोग इस मामले में लिप्त हैं उन्हें नामजद किया जाए। एक अखबार के हवाले से वर्ष 2013 में भी ऐसा मामला सामने आया था जब 50 से ज्यादा लोगों को जमानत दिलवाई गई थी। काफी सालों से ऐसे सक्रिय फर्जी कागजात जमा करवा के जमानत देने वाला गिरोह है जो विभिन्न आपराधिक मामलों में सैकड़ों अपराधियों की जमानत करवा चुका। अब आप सोचते हैं जज साहब तो बहुत तेज होते हैं, कोर्ट से तो बच पाना हर किसी का बस का बात नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कोर्ट में भी सब सिस्टम को ठेंगा दिखाते हैं। दरअसल न्याय के मंदिर में आप जहां पर उस न्याय की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी है, अब वही पट्टी के सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। वर्ष 2022 में पकड़ा गया था जमानत दिलवाने वाला शातिर ठग। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में इस प्रकार का मामला सामने आया था। इस मामले में शहर के एक शातिर ठग ने विभिन्न आपराधिक केसों में फर्जी आधार कार्ड पेश करके आरोपियों को जमानती उनका बनकर उन्हें जेल से रिहा करवा दिया। ठग का नाम भी विजय था और उसने विजय नाम से सैकड़ों फर्जी आधार कार्ड बनाए। अपने न्यायालय की जांच पड़ताल में 8 आपराधिक केस सामने आए थे जिसमें ठग ने जमानती बनकर आरोपियों को जमानत दिलवाई थी। अब सिविल थाना पुलिस ने न्यायालय को गुमराह कर आरोपियों को जमानत दिलवाने वाले आरोपी ठग विजय कुमार निवासी वार्ड नंबर 24 थेड़ मोहल्ला के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब जज साहब को पता कब लगा? दरअसल फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर अदालत से धोखाधड़ी करने के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी अभियुक्त इंद्रजीत, जो कि किसी चेक बाउंस के मामले में आरोपी था, उसकी जमानत इस विजय नाम के शख्स ने ली थी। लेने के लिए कागज पेश किए थे। पुलिस ने कार्रवाई न्यायाधीश विशाल के रीडर की शिकायत पर की। अदालत ने पुलिस को इस मामले में गहनता से जांच कर लिप्त इस मामले में सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। इस मामले की सूचना संबंधित राजस्व अधिकारी को दी जाए और मामले को गैर जमानती वारंट के माध्यम से सभी अभियुक्तों को सूचीबद्ध किया जाए। और मामले के अनुसार अदालत ने चेक बाउंस संबंधित एक मामला चल रहा है जिसमें इंद्रजीत बरोबर आरोपी है। गत दिवस अदालत समक्ष गांव केलड़िया निवासी वहां पर मौजूद हुआ। उसने अदालत में एक हलफनामा प्रस्तुत किया। उसने ये भी उल्लेख किया कि उसका आधार नंबर है जो वो उसके पास है, लेकिन चेक बाउंस के मामले में एक नोटिस उसे मिला है जिसमें कहा गया कि वह अभियुक्त इंद्रजीत बरोबर का जमानती है, लेकिन उसने अदालत को यह बताया कि उसने कोई जमानत नहीं, बल्कि वो तो उस अभियुक्त को जानता तक नहीं है और जमीन के राजस्व रिकॉर्ड का गलत इस्तेमाल किया गया। ऐसे में फर्जी कॉपी रिकॉर्ड में लगा दिए, इसलिए जाली पहचान दस्तावेज बनाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
पुलिस को शिकायत में रीडर मनोज दहिया ने यह जानकारी दी है कि विजय नाम के व्यक्ति ने चेक बाउंस मामले में जमानत के रूप में अपना आधार कार्ड न्यायालय में पेश किया। जब गहनता से पता लगाया तो पता चला कि इस आधार कार्ड के नाम और पता सेम है, लेकिन आधार कार्ड हर बार बदल जाता है। न्यायालय में विजय नाम के उस शख्स को कोर्ट में बुलाया गया। उससे ये कहा गया कि आप अपना आधार कार्ड पेश करें, लेकिन वो वहां पर विफल रहा, अपना आधार कार्ड नहीं कर पाया। इसके बाद पड़ताल की तो सामने आया कि शख्स ने मादक पदार्थ अधिनियम से लेकर आपराधिक मामलों में आरोपियों को जमानत दिलवा दी। यानी कि सीधे तौर पर यह शख्स उस आतंक को सीधे तौर पर एक गिरोह है जो ठेका लेता है और वकीलों के साथ जाकर भी ये मतलब एक तरीके से धोखाधड़ी करता है, क्योंकि वकील को एक जमानती व्यक्ति चाहिए होता है उस केस में, और ये वहां पर पेश होता है जाकर कि मैं जमानत ले सकता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है, और वहां पर बस आधार कार्ड के तहत पर ये जमानत होती है। सवाल होता है क्या कोर्ट में ये मामला जाने से पहले ऐसी कोई डेडलाइन, ऐसी बाउंड्री रेखा होनी चाहिए जहां पर पूरी जांच पड़ताल हो सके और ऐसा कोई भी फर्जी व्यक्ति ना हो जो जमानती बनकर जो जमानत दिलवा दे। और ऐसे मामले में जो तस्करी और अपराध से जुड़े हैं, एक नहीं सैकड़ों मामलों में ऐसे वो जमानत पर लोगों को रिहा कर चुका है। लेकिन अब ऐसे गिरोह से जुड़े तमाम लोगों को सूचीबद्ध पुलिस कर रही है, क्योंकि कोर्ट ने बहुत सख्त अल्फाज से आदेश दिए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट करके एसएचओ उनको सूचीबद्ध करे और कोर्ट को इस बात की पूरी जानकारी दे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर है तो फॉलो करें।